अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मौसम अभी चेंज हो रहा है तो बच्चों की सर्दी खांसी फिर से चालू हो गई है। विशाल को मैंने 3 दिन तक वो ऑरेंज जूस वाली रेसिपी बना के दी तो उसकी खांसी तो चली गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब इल्हाम को हो गई है। तो अब इल्हाम को मैंने आज दिए बना के, लेकिन इल्हाम बहुत रो रही है, बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, पता नहीं क्या हो गया उसको। 2 दिन से इल्हाम ने टाइमिंग अपना फिर चेंज किया है। अभी शाम को सोती है 6 बजे और फिर सुबह 4 बजे उठती है। मतलब अभी पूरी रात सो रही है। मतलब बीच बीच में उठती रहेगी, फिर फीड करा देती हूँ, फिर सो जाती है। ऐसे ही कर रही है पूरी रात। कल फ्राइडे था ना, तो कल हम लोग नीचे गए थे 2 बजे। तो फिर मगरिब के बाद हम घर पे आए तो इल्हाम मेरी गोद में ही सो गई थी। तो जब सी सोई 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 फिर ये सुबह 4 बजे उठी। फिर रमीज़ आए 5 बजे, तो बस 1 घंटा खेली है, फिर वापस से 1 घंटे बाद वापस सो गई। मैंने बोला आज इसको क्या हो गया, इसकी तबीयत नहीं सही है, पता नहीं क्यों ऐसे कर रही है। कि तो मतलब एक बार उठ जाती है तो फिर 7-8 घंटे तक खेलते रहती है, फिर उसके बाद सोती है। कितना भी आप सुला लो नहीं सोएगी, लेकिन आज पता नहीं क्यों सो गई। इस बार घर में मैंने 3 न्यू रेसिपी ट्राई करी है। एक तो ये पालक चिकन है, दूसरा है ये बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू भी बोलते हैं, और तीसरा था एग बिस्किट, लेकिन उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो बर्न हो गए थे मुझसे। तो आज फ्राइडे है, जो लोग मेरा वीलॉग देखते हैं उनको तो पता होगा हर फ्राइडे के दिन हमारे यहाँ पुलाव बनता है। तो बस मैं इशाल को स्कूल से ले आई थी और वो आके कपड़े चेंज करके वापस नीचे चली गई है क्योंकि उसकी फ्रेंड भी आ गई है। तो वो बोलती है मुझे अभी खेलना है, तो मैंने बोला ठीक है जाओ। तो बस मैं अपना खाना बनाने के लिए लगी हूँ। इल्हाम मुझे तंग कर रही है, इल्हाम सोई नहीं है। अब तक मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो यखनी पुलाव बनाना तो सीख ही गए होंगे, क्योंकि हर फ्राइडे को हमारे घर में यखनी पुलाव ही बनता है। और जो रेसिपी बिल्कुल सिंपल है और सारे मसाले जो भी हैं सब एक ही जगह मैं डालती हूँ हमेशा, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। आजकल टाइम तो इतनी जल्दी जल्दी चला जाता है, पता ही नहीं लगता कब सुबह हुई और कब रात हो गई। काम ख़त्म नहीं होते हैं और रात हो जाती है, फिर समझ नहीं आता है कि अब क्या करूँ। विशाल को पढ़ाना होता है, कुरान पढ़ाना कभी कभी रह जाता है, कभी ट्यूशन रह जाता है। इन लोग को टाइम पे सुलाना भी होता है, अगर से ना सुलाऊं तो फिर ये लोग रात भर जागेंगे, फिर सुबह स्कूल के लिए देर हो जाएगी या तो फिर एब्सेंट हो जाएगी। इसके लिए चाहती हूँ कि इन लोग टाइम पे सो जाएं कैसे भी करके। बस इल्हाम आ गई है, अब वो बोल रही है कि मुझे गोद में ले लो। तो मैंने बोला मैं कुकिंग कर रही हूँ, तो फिर चली गई। 1 तारीख से इशाल के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं उसको रोज़ 3 दिन से प्रैक्टिस करवा रही हूँ। बस 3 ही तो सब्जेक्ट है अभी, और अभी तो वो केजी में है ना, इसलिए इतना टेंशन नहीं है। लेकिन उसको उठना भी उतना भारी लगता है, तो 1-1.5 घंटा तो उसको लगता है पढ़ने के लिए, क्योंकि वो इतना स्लो 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 लिखती है और हर चीज़ उसको बताना पड़ती है। बिना मेरे बैठे तो वो कर ही नहीं सकती अकेले, मतलब तो मुझे बाजू में उसके लाजमी बैठना पड़ता है। तो कुरान के लिए भी ऐसी है कि उसके साथ में बैठना पड़ता है लग के। जब पूरा वो रीड कर लेती है तो उसके बाद में ही मैं हटती हूँ। तो जैसे टाइम मिलता है मैं वैसे काम करती हूँ। जैसे कि अगर से खाना नहीं बनाना होता है तो पहले मैं उसको कुरान पढ़ा लेती हूँ। अगर से खाना बनाना होता है तो फिर मैं साथ साथ में उसको बोलती हूँ तुम होमवर्क कर लो स्कूल का, और कुरान में बाद में पढ़ा लूँगी। तो मैं बस उसको बताते जाती हूँ किचन से कि ये कर लो ये कर लो। फिर उसको बोलती हूँ कल में ख़त्म कर लो, यूट्यूब पे लगा देती हूँ, कल मैं वो रिपीट कर लेते देख देख के। तो बस मसाला हमारा भुन चुका था, अब मुझे दही डाल के उसमें भूनना था। साथ में मैंने चटनी भी बना ली, आज ग्रीन वाली चटनी बना रही हूँ क्योंकि विशाल बोलती है ये वाली चटनी अच्छी लगती है उसे। जब तक कि दही भून रहा था मैंने सैलड भी बना ली। बस हमारे सारे मसाले अच्छी तरह से भुन गए थे। अब मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए, 3 गिलास पानी ऐड कर दिया और कुकर को बंद करके 3 विसल ले ली। 3 विसल लेने के बाद में कुकर जब ठंडा हो गया तब मैंने इसको खोला। दालचीनी और तेज़पत्ता ख़त्म हो गया था, बस मैंने उसके डब्बे को भी वॉश कर लिया और साथ में ही रिफ़िल कर लिया। विशाल 11 बजे के नीचे गई हुई थी, तो अभी पहली अजान हो रही थी, 12 बज चुके थे अब तक। तो अभी वो मुझसे पूछ रही है कि मम्मा ये अभी पहली अजान है कि दूसरी। तो मैंने उसको बोला कि पहली है अभी। तो बोलती ठीक है मैं और खेल लेती हूँ। मैंने बोला हाँ ठीक है। राइस जब तक पक रहे थे मैंने अपने बर्तन भी वॉश कर लिए।
किचन का काम ख़त्म हो गया था। कुकर गैस पे रखा था, 3 विसल का वेट कर रही थी जब तक कि मैंने मशीन से कपड़े निकाले, वो भी डाल दिए और जो ड्राई कपड़े थे उनको फोल्ड करके रख दिया। अभी 12:30 बज गए थे, रमीज़ अभी तक नहीं उठे थे। सुबह 10 बजे की मैं उठी भी हूँ, शाल को भी स्कूल से ले आई, खाना भी बना लिया। रमीज़ को उठाया जुम्मा पढ़ने के लिए, फिर भी नहीं गए वो। अभी फिर आज भी कोई साथ में खाना नहीं खाएगा। अभी 2 फ्राइडे से ऐसे हो रहा है। एक ये खाली फ्राइडे के दिन साथ में खाना खाते हैं, वो अब वो भी नहीं खा पा रहे। रमीज़ ऊपर सो रहे हैं, हम लोग सारे नीचे आ गए। विशाल को भी खाना मैंने दे दिया है बाउल में डाल के, वो खा रही नहीं थी तो फिर मैंने उसके लिए नीचे लेके आ गई। नींद इतनी आई हुई लेकिन खेल के चक्कर में ना सो रही है ना खाना खा रही है ना कुछ। 12 बजे की स्कूल से आके नीचे ही खेल रही है। इल्हाम को अभी तक नींद नहीं आई, इसको भी मैं ले आई हूँ, बोलती हूँ कि जब तक खेलना है खेले, फिर उसके बाद जब ऊपर जाएंगे ना फिर सो जाएंगे सारे मिलके एक साथ। रमीज़ चले जाएंगे अपने जॉब पे, हम लोग सो जाएंगे। चाय ले आई हूँ मैं अपनी बना के। आज इशाल की फ्रेंड ये बॉल लेके आई है, तो बस सारे बच्चे इस बॉल के साथ ही खेल रहे हैं। इल्हाम बोलती है मुझे दो, इशाल बोलती है मुझे दो, सारे एक दूसरे से छीन रहे हैं। इल्हाम को जब जूस नहीं पीना होता है तो वो ऐसे करती है, पूरा जूस निकाल निकाल के बार बार फेंक रही है। इल्हाम को एक बॉक्स मिल गया पड़ा हुआ, तो ये मुझे बोलती है कि इसमें मुझे बिठाओ। फिर मैंने ना एक वायर पड़ा मिला, मैंने उसके साथ में इसको बांध दिया और इसको बिठा दिया अंदर, साथ में मैं ड्रैग करने लगी इसको। फिर सारे बच्चे इसके साथ में खेल रहे थे, कभी कोई ड्रैग करता कभी कोई, इसको बड़े मज़े आ रहे थे। आज इशाल और इल्हाम ने बहुत इन्जॉय किया, दोनों ने अच्छा खेला आज, क्योंकि आज इनके 3-4 फ्रेंड ज़्यादा आ गए थे। वैसे तो एक ही फ्रेंड होती है उसकी माहिरा, लेकिन आज तो 2 फ्रेंड एक्स्ट्रा थे। तो आज इशाल ने भी बहुत इन्जॉय किया, उसको बॉल मिल गई थी, वो उसके साथ इन्जॉय करी थी और इल्हाम अपने बॉक्स के साथ लगी थी। अभी तो असर की अज़ानें हो रही थी, अभी मगरिब होने में बहुत टाइम बाकी था, तो हम लोग ग्रोसरी भी जाके आ गए थे। फिर जो मस्जिद के पास पेड़ लगा था, पहले पूरा ग्रीन था, अभी पूरा ख़त्म हो गया, पूरा पेड़ खाली हो गया। तो इशाल बोलती मम्मा ये फॉल सीज़न आ गया है। मैंने बोला हाँ, स्प्रिंग सीज़न भी आ गया, देखो सारे नए नए पत्ते निकल रहे हैं ना अभी। आज सैटरडे है, रमीज़ तो चले गए थे और 3:45 बजे हम लोग नीचे आ गए थे। इशाल तो 2 बजे की आई हुई है। फिर इल्हाम मेरा वेट करी थी, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी तो फिर मैं नीचे आई हूँ। फ्राइडे को रमीज़ ने प्रॉमिस किया था कि इशाल को बनी दिलाएंगे, तो इशाल मुझसे बार बार पूछी मम्मा डैडी कब दिलाएगा कब दिलाएगा। तो मैंने बोला कि तुम डैडी से ही पूछो कि वो कब दिलाएंगे। तो पूरा दिन वो अपसेट रही, फ्राइडे वाले दिन भी, फिर आज भी मुझे बोली मम्मा मुझे बनी दिला दो। तो मैंने बोला अभी मैं कहाँ से लेके आऊँ बनी जाके दिला के, यहाँ पे मेरे पास कार भी नहीं, अगर कार होती तो मैं चली भी जाती दिलाने। मैंने उसको प्रॉमिस किया है कि तुम्हारी नेक्स्ट बर्थडे पे मैं तुमको इंशाल्लाह बनी लेके दूँगी। तो बर्ड्स को भी हम नीचे ले आए साथ में, उनको भी थोड़ी धूप में बिठाया है। अभी घर के काम सारे पड़े हैं, मगरिब के बाद जब जाऊंगी तो सारे काम ख़त्म करूंगी। खाना भी बनाना है, इनको शावर भी देना है, घर की सफाई भी करनी है। मगरिब हो गई थी, बस हम घर आ गए और इल्हाम को नींद आई हुई थी, वो मेरी गोद में ही थी। उसको मैंने सुलाने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं सोई, फिर घर आके उठ गई, बस मेरे कंधे पे जब तक थी तब तक के सो रही थी। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ, तो बस मैं आ गई हूँ किचन में अभी। आज मैं बना रही हूँ चिकन और पालक। पालक भी मेरे पास पहले की पड़ी थी, क्योंकि लास्ट टाइम में पालक ज़्यादा थी तो फिर मैंने आधी पालक स्टोर कर दी थी फ्रिज में, तो वो भी वॉश्ड है, बस मैंने उसको निकाल के रख दिया था दोपहर में। और जो चिकन है वो भी मेरे पास लेफ़्ट ओवर चिकन था, तो उसके जो ग्रेवी थी मैंने वॉश कर दी है, खाली अब चिकन है, बोन्स मैंने निकाल दिए उसमें से। तो ये बहुत ही क्विक रेसिपी थी, बस एक प्याज को मैंने स्लाइस किया और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया ऑयल में, उसके बाद में जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और चिकन को फ्राई कर लिया, फिर टमाटर हरी मिर्ची डाल के उसको भी फ्राई कर लिया। उसके बाद कढ़ाई मसाला डाल के थोड़ा सा भुना और फिर पालक डाल के मैंने 10 मिनट के लिए इसको दम पे रख दिया। 10 मिनट के बाद में मैंने इसको और 2-3 मिनट तक के भुना है और फिर मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, और बहुत ही टेस्टी बनी थी ये रेसिपी। मतलब लेफ़्ट ओवर चीज़ों के साथ भी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। और वैसे पालक चिकन तो बनता है, थोड़ा ग्रेवी होती है उसमें, लेकिन ये जो था ड्राई था और लुक में ऐसा लगता था कि नूडल्स है।
खाना बनाने से पहले इशाल ने नई फरमाइश करी कि उसको आज लड्डू खाने। उसने यूट्यूब पे एक वीडियो देख लिया, बस वो आजकल मोतीचूर के लड्डू बना रहे हैं सब लोग, तो उसने बोला मम्मा तुम भी बनाओ। तो बस मैं अभी खाना बन चुका था मेरा, तो अब मैं मोतीचूर के लड्डू बनाने जा रही हूँ इशाल के लिए। और जब मैं लड्डू बना रही थी तो इशाल सो गई थी। मोतीचूर के लड्डू भी मैंने भी पहली बार ट्राई किए, मुझे तो नहीं पता था कि मोतीचूर के लड्डू घर में भी बन जाते हैं। लेकिन मेरी कढ़ाई जो थी एल्युमिनियम की थी, पता नहीं क्यों वो नीचे चिपक जाती थी सारे। फिर भी मैंने कैसे भी करके बना ही लिए लड्डू, लेकिन खाने में टेस्टी थे। और मैंने ऑयल में फ्राई किए थे, अगर से ये घी में फ्राई किए होते तो और ही टेस्टी होते। और मुझसे एक और गलती हुई है कि मैंने देर तक फ्राई किए इन बूंदियों को। इसको बस थोड़ा से फ्राई करना होता है, बस 1 मिनट तक, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट होना चाहिए थे, और मैंने एकदम क्रिस्पी फ्राई कर ली थी। बहुत ही सिंपल रेसिपी थी ये। बस 1 कप बेसन लेके उसमें पानी डाल के एकदम पतला पतला बैटर तैयार करना है। उसके बाद में उसको फ्राई कर लेना है बूंदी की शेप में। और फिर चाशनी बनानी है, तो 3/4 कप शुगर लिए और 1/2 कप पानी लिया है, थोड़ा सा उसमें कलर डाल दिया है। चाशनी को हमने बस इतना ही पकाना है कि शुगर मेल्ट हो जाए। उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसमें बूंदी डाल देंगे। बूंदी डालने के बाद में इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद में फ्लेम को फिर से ऑन करके इसका जो भी पानी है वो पूरा हमने ख़त्म करना है, लेकिन एकदम लो फ्लेम पे ही रखना है, इसको हाई नहीं करना, नहीं तो फिर बोलते हैं वो कड़क बनेंगी आपकी बूंदियाँ। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून चार मगज़ डाले हैं और 2 टेबलस्पून सीज़मी सीड। इस सब को अच्छी तरह से मिक्स करके, और जब पूरा चाशनी जो है ख़त्म हो जाएगी तब इसको हमने बंद कर देना है और इसको ढक के 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखना है। और ये सारा काम हमने लो फ्लेम पे ही करना है, फ्लेम को हाई नहीं करना। मेरी जो बूंदियाँ थी वो थोड़ी सख्त थी, तो इसलिए मैंने इसको चॉपर में डाल के थोड़ा सा चॉप कर लिया, फिर उससे आसानी से लड्डू बन गए थे। एक तरीका ये भी था कि मतलब जब आप ऑयल से फ्राई करके निकालते हो उस टाइम पे आपको ग्राइंड करना होता है, लेकिन मैंने वो नहीं किया क्योंकि मुझे लगा मेरी जो बूंदियाँ हैं वो एकदम गोल गोल बनी है तो मुझे चॉप नहीं करना। लेकिन जब मैंने यहाँ पे निकाली तो वो कड़क थी थोड़ी, तो फिर मुझे चॉप करने की ज़रूरत पड़ी, नहीं तो अगर से सॉफ्ट होती तो चॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। तो ये रहे हमारे मज़ेदार मोतीचूर के लड्डू। आज तो इल्हाम ने मुझे बहुत तंग किया, बहुत रोई है, तो उसको मैंने शावर भी दे दिया था बीच में जब मैं खाना बना रही थी। फिर मैंने उसको सुलाया, लेकिन वो बार बार आधे आधे घंटे में उठ जाती थी। उसकी वजह से सारे काम मेरे आज डिले होते गए। अभी आयरन भी बाकी है, शाल को शावर भी बाकी है, और सफाई भी बाकी है घर की। अब 10:30 बज रहा था, मैंने खाली बेडशीटें चेंज कर ली हैं, और इल्हाम बार बार उठ जाती थी बीच बीच में, तो उसको भी बार बार फीड कराना पड़ता था, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती थी, तो ऐसे करते करते और देर होते ही गई। बेडशीट चेंज करने के बाद में मैंने किचन की सारी वॉल साफ़ करी है, बहुत गंदी हो गई थी, एकदम येलो येलो नज़र आ रही थी, तो जहाँ तक मेरा हाथ गया मैंने क्लीन कर ली। बस अब इशाल को मैंने बोल दिया था कि तुम बाथटब में थोड़ा प्ले कर लो जब तक कि मैं डिशेस वॉश करके आती हूँ। आज मैंने क्या बनाया है, खाली चिकन और लड्डू, और बर्तन इतने निकले हैं जैसे पता नहीं मैंने कितनी देके बनाई हैं। बेडशीट भी वॉश हो गई थी, वो उसको भी निकाल के मैंने हैंग कर लिया। जो ड्राई कपड़े थे उनको भी मैंने निकाल के फोल्ड करके कैबिनेट में रख दिया। इशाल अभी तक वेट करी थी मेरा वॉशरूम में। मैं इशाल को शावर दे रही थी और उतनी देर में इल्हाम फिर उठ गई, वो बहुत रोई उठ के। फिर मैं आई हूँ तो बस मैंने गोद में लिया, फीड कराया, फिर वापस सो गई। इल्हाम को मैंने बस नीचे लिटाया और मैं इधर आई कि अपनी आयरन भी ख़त्म कर लूँ, बस ये लास्ट काम बाकी था। अब 1 बज रहा था, लेकिन बस 2 मिनट हुए मुझे आके और इल्हाम फिर उठ गई, अभी फिर रो रही है। अभी फिर मैंने उसको अपनी गोद में लिटाया हुआ है, एक हाथ से आयरन कर रही हूँ, और डर लग रहा है उसका हाथ वाथ ना लग जाए आयरन में, इतनी गरम गरम आयरन होती है। फाइनली हमारे सारे काम हो गए। अब 1:30 बज रहा था, खाली इशाल के हेयर टाई करने मैंने, ना आज उसको कुरान पढ़ाया ना ही ट्यूशन पढ़ाया मैंने। वो बोलती है आज मम्मा मेरी ऑफ़ है, मुझे एक दिन छुट्टी चाहिए। मैंने बोला ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।